फरीदाबाद के ब्रह्मानंद के खाते को हैक करके 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। इंदौर देश का साइबर क्राइम का नया गढ़ बन गया है, जिसके कारण केंद्र की मोदी सरकार ने उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। हर रोज़ बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि किसी खाते से 20 लाख निकल रहे हैं, किसी खाते से 5 लाख निकल रहे हैं। तो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड देश में लगातार बढ़ रहा है। आपके मोबाइल में जो डाटा है वो लगातार चोरी हो रहा है। आप अपने मोबाइल के डाटा को किस तरह से बचाएं, कैसे आप साइबर क्राइम से बचें, इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र नेगी जी। आप वीडियो को पूरा सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपको साइबर क्राइम से बचने के, साइबर फ्रॉड से बचने के बहुत सारे तरीकों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक हो सर? यस सर। साइबर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, एक तो ब्रह्मानंद का दिया है। बहुत सारे केस हैं, किससे मेरे पास भी एक फ़ोन आया अभी करीब 2 महीने पहले राजस्थान से। बोले कि हम आपको होमवर्क देंगे, आप घर पे वर्क फ्रॉम होम करके और महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप लिंक ओपन करो। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन आते हैं और लिंक ओपन करते हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो ये साइबर फ्रॉड जो बढ़ रहा है, इसके बारे में बताओ, कैसे कैसे साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, कैसे लोग उससे बचें। जी सर। नमस्कार सर। पहले तो धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। जी। आजकल जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद का केस है, अब मैं कहूँगा कि साइबर क्राइम जो आज के डेट में जो बढ़ चुके हैं, ये इनसे बचना पहले तो बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना, हर एक नागरिक को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमें साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है। अब आपने सर देखा होगा जो हमारे जो जामतारा सीरीज़ लॉन्च हुई थी, वो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा उस सीरीज़ में बताया गया है कि कितने कैसे फ्रॉड होते हैं और जो लोग फंसते हैं वो कैसे फंसते हैं इस साइबर क्राइम के चंगुल में। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 2021 की, 2021 से पहले की, तो इसमें साइबर क्राइम 1.0 था, जिसमें आपका कार्ड फ्रॉड, पहले तो जो SMS आपको ईमेल आते थे, देन आपको SMS के थ्रू उन्होंने OTP लिंक भेजना शुरू किया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इन्होंने अटैक करना शुरू किया जी। और साइबर क्राइम का बेसिकली मैं बताऊं कि साइबर क्राइम होता क्या है, क्योंकि आज के बच्चे को ये जानना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है। बिल्कुल सर। कोई भी मोबाइल, कोई भी इंटरनेट डिवाइस, मोबाइल के थ्रू जो भी क्राइम होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। ओके। सो आज की डेट में बच्चे और मैं हर एक सिटीजन से नहीं अवेयर हैं वो लोग जी कि मैंने इससे कैसे कैसे बचना है। अभी आपने चंडीगढ़ की भी न्यूज़ सुनी है, सेक्टर 10 में एक ओल्ड एज थे, लगभग 60+ जी। तो उनके अकाउंट से उनके पास एक लिंक आया, OTP पूछा गया, उन्होंने पहले वो लिंक ज्वाइन किया, देन उन्होंने OTP पूछा, OTP दे दिया, सीनियर सिटीजन थे, और उनके अकाउंट से सारे 10 लाख रुपए, जो लगभग 10 लाख रुपए, ये न्यूज़ में भी आया था, 10 लाख रुपए उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया था जी। तो नहीं पता होता है, हमारे सीनियर सिटीजन हैं या आम जनता है, नहीं पता होता है कैसे बचना है। तो हर एक जो नागरिक है आज की डेट में इस साइबर क्राइम से जूझ रहा है जी। इसमें 2021 तक जो केस थे हमारे पास, वो लगभग 52,000 थे, और आज की अगर मैं बात करूं 2025 की, तो ये 1,71,000 से ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि 2018 में 17,000 से शुरू होता, 17,000 से ये स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में 1,71,000। आप सोच सकते हो कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं केस के 10 गुना, तो इतने बढ़ चुके हैं साइबर क्राइम इंडस्ट्री में। साइबर क्राइम 2.0 में जो अभी आया है, इसमें आप देखोगे जैसे AI का आपने जिक्र सुना होगा, उसमें डी फेक वीडियो बनती है जी। डी फेक फ़ोटोज़, आपका सेम डिट्टो फ़ोटो आपका कहीं और यूज़ कर सकते हैं ये लोग। आपका वीडियो जो एक हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, उनका एक प्रोफाइल पिक्चर उठा के ये कहीं भी किसी भी आपत्तिजनक वीडियो पे लगा सकते हैं। और आजकल क्या है कि आपको जो फर्जी कॉल आते हैं, चाहे यंगस्टर को ज़्यादा ये टारगेट कर रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं, यंगस्टर को कैसे टारगेट कर रहे हैं, सेक्सोरेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो
जो आपको लिंक भेजा जाता है या आपको वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल के माध्यम से वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं और हम अनजान क्या करते हैं, वो वीडियो कॉल उठा लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और ये जो हमारे यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं लड़के, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि वो वीडियो कॉल जब ये उठाते हैं तो सामने एक लड़की का पिक्चर दिखाई देता है, लड़की हूबहू वीडियो पूरा लड़की दिखेगा आपको, प्लस ये पूरा AI है, पीछे से कोई लड़की नहीं है। कोई हमारे जैसे वहाँ पे जो हैकिंग करते हैं ऐसे वो अपना ये करते हैं, अपना वीडियो जो सिस्टम को सेट करते हैं। तो उन्होंने करना क्या है, जैसे हमने वीडियो कॉल रिसीव की तो सामने अपना प्रॉपर ये करेंगे और उसके बाद AI से वीडियो दिखा देते हैं और उसके बाद यंगस्टर फंस जाते हैं। उसके बाद इनको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, इनको कॉल आना शुरू हो जाता है। देन क्या होता है, या तो ये बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि या तो ये जो उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड क्या होती है, उनको मनी पैसा इन्वॉल्व है इसमें। उनको जितनी डिमांड उन्होंने की, या तो वो डिमांड उनकी पूरी करो जी, आइदर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपको हम आपका ऑनलाइन आपको बदनाम कर देंगे, आपको वायरल कर देंगे। तो इन चीज़ों से हमारे नौजवानों को बचना चाहिए। ये अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से। अच्छा, कैसे बचें, क्या क्या तरीक़ों से बचें? जो फ्रॉड जैसे बता रहे हो, वो तरीके, बचने के तरीके क्या हैं? बचने के तरीके सर ऐसा है कि अभी साइबर के ऊपर गवर्नमेंट ने भी इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत से सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि हम आज भी यहाँ जींद में आए थे, हमने भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सेमिनार आयोजित किया अलग अलग स्कूलों में। आपने अच्छी जानकारियाँ दी। जैसे एक तो ये OTP आता है, हाँ, OTP से बचे, किसी को OTP ना बताएं। हाँ, जैसे आपके फ़ोन पे कहीं से भी अननोन नंबर से OTP आता है तो उससे आपको कहीं भी वो OTP शेयर नहीं करना है। बैंक तो OTP मांगता नहीं, बोलता बैंक बिल्कुल मना करता है। RBI ये कहता है आपको अपना OTP किसी को भी शेयर नहीं करना है जी। सेकंड, जो इनके लिंक आते हैं आपके डिवाइस पे या लैपटॉप पे, वो आपको क्लिक नहीं करना है, लिंक नहीं खोलना। इनका बहुत बड़ा ये स्कैम कहूँगा मैं कि आपको एक भोले भाले इंसान को ये अपने फ़ोन कॉल में फंसाते हैं, देन लिंक भेजते हैं आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे। जो लिंक आपने क्लिक किया उनका ये स्क्रीन जो है अपने रिकॉर्ड में ले आते हैं, मतलब जो आपके हाथ में कंट्रोल है वो उनके पास चला जाता है। देन हर एक आपका जो बैंक अकाउंट है ये इनके पास चला जाता है, वो पूरा पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात है कि सबसे पहले आपको अपना कोई भी OTP शेयर नहीं करना है। सेकंड, आपको कोई भी लिंक ऐसा क्लिक नहीं करना है जो अननोन लिंक है। देन आपको सबसे पहले इसकी कंप्लेंट जो करनी है। अगर इफ़ इन केस किसी बच्चे के साथ या किसी पेरेंट्स के साथ ये हो जाता है जी, तो उनको सबसे पहले 1930 जो गवर्नमेंट ने ये नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, साइबर अटैक अगर हो जाता है तो 1930 पे आप कॉल करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है। और एक और आजकल ये हो रहा है, बहुत सारे ऐप हैं, हम उन ऐप को हम डाउनलोड करते हैं तो सारे पहले आपसे परमिशन मांगते हैं, आपकी मेल ID सब कुछ आपसे ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं आपका, और ये कहते हैं फिर वो सारा जो आपका मोबाइल का डाटा है सारा उस ऐप के जो ओनर है उनके पास चला जाता है और आपका सारा मोबाइल का डाटा ये समझ लें कि चोरी हो गया है। ये भी बहुत सारे, इन ऐपों से किस तरह से बचें? बिल्कुल सही बात है सर। इसमें क्या है कि जो ये ऐप हैं आजकल, सबसे पहले तो आपको वो वेरीफाइड कराना है, देखना है कि ये वाकई वेरीफाइड है। जैसे अगर स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब गूगल पे स्टार्ट हुआ था, फ़ोन पे स्टार्ट हुआ था, तो लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन वो वेरीफाइड बाय गूगल, वो वेरीफाइड ऐप होती हैं, उसमें ग्रीन सिंबल आप देखोगे तो ऑलरेडी होता है। तो अगर ऐसी कोई फेक ऐप से आपको टारगेट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उस ऐप को बिल्कुल ना छेड़ें, ना ही अपना डेटा, कोई भी अपना इंटरनल डेटा शेयर ना करें जब तक आपके पास कोई वैलिडेशन कोई ऐसी ऐप नहीं है या जिस पे आपको नहीं विश्वास है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। ठीक है जी। चलो, और कोई ख़ास पॉइंट लास्ट में आप बताना चाहें? जी, तो मैं यही कहूँगा कि आप साइबर क्राइम से बचें और
जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की कि हमें कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसा SMS या OTP शेयर नहीं करना है किसी से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स भी है जो हम HKCL के माध्यम से चलाते हैं। हरियाणा में हमारे इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पे जैसे आज हम MG एजुकेशन सोसाइटी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी वो कोर्स चलते हैं। HKCL की फुल फॉर्म हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके। तो HKCL के माध्यम से ये कोर्स चलाए जाते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो और वो इन जो फर्जी वाला चल रहा है उन तरीक़ों से बचें। बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे जितेंद्र नेगी जी, साइबर एक्सपर्ट, और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी किस तरह से आप साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इन तरीक़ों से अमल करेंगे तो आप भी अपने आप को, अपने बैंक खातों को, अपने फ़ोन को साइबर फ्रॉड से बचाने में कामयाब रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।